So guys, here's Hyundai Creta looking so fabulous. Just look at the grill. Favorite topic कि इसकी सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट. If it doesn't flow. तो आज है 2 मई. वैसे ये वीडियो आएगा 3 मई को, मतलब सुबह सुबह. तो आजकल क्या है, डेली वीडियो चल रहा है. डेली मतलब डेली बनाओ और डेली पकाओ और डेली खाओ. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है. बट लॉकडाउन से पहले बहुत ही डिफरेंट माहौल रहता था, क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता था. तो इसलिए क्या करता था कि मैं एक दिन में कई बार 2 वीडियो, कई बार 3 वीडियो बना देता था. एंड फिर 3-3 दिन या 2-2 3-3 दिन तक काम करता रहता था, बाकी के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था. एंड बीच में कहीं पे भी कोई कंटेंट मिल जाए, या कोई कार आ जाए, या बाइक आ जाए, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो एक वीडियो नया बना देता था. तो इमेजिन करो, मैं मई में ऐसे बाहर बैल्कनी में खड़ा हूँ, बिल्कुल आराम से, मतलब मुझे पसीने नहीं आ रहे एंड मौसम बहुत ही बढ़िया है. तो ये लॉकडाउन का ही असर है कि मौसम बहुत बढ़िया हो गया, हवा बहुत क्लियर हो गई है. तो मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, बट अगर इतनी फ्रेश एयर में हम बहुत ज़्यादा टाइम रह लिए तो पता नहीं क्या होगा पॉल्यूशन में जब वापस से जाएंगे तो टाइम हो गया शाम के 7. और आजकल एक्चुअल में वीडियो जो हमारा जब स्टार्ट करते हैं हम, तो शाम हो जाती है. दिन भर या तो मैं टीवी देख रहा होता हूँ, या घर वालों से बातचीत कर रहे होते हैं, घर वालों के साथ बैठे होते हैं. तो एक फैमिली टाइम बहुत अच्छा निकल रहा है. तो एक ये रही मेरी छोटी छोटी बहन, जिसको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, और ये पूरा दिन ऐसे ही बैठ के बस टक 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 करती रहती है. आई डोंट नो ये क्या करती है. कोशिश समझाने की. लड़कों से बातें नहीं. तो यहाँ पे ना ये बहुत सारा आपको सामान दिख रहा होगा. ये सामान वो है जो रेगुलर घर के अंदर आता रहता है, और हम उसको यहीं पे रख देते हैं एक कोने में, और फिर 24 आवर के बाद बिल्कुल धो के प्रॉपरली फिर यूज़ करते हैं. और यहाँ पे सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं, तो ये भी आजकल हमेशा यहीं पड़े रहते हैं. भाई ये रहा इस घर का एक कमीना लड़का. मैंने क्या कर दिया? उसके बालों पे टेप किसने चिपकाई थी? अच्छा, वो तो मैं था. तो भाई ने ना मतलब इतना मतलब वो हो गया कि सीधा जाके टेप चिपका दी बिना सोचे समझे. उसके लिटरली बाल बच गए. और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब ये टेप को घुमा रहा था तो वो टेप ही अपने आप में चिपक गई. मतलब ये इतने फोर्स में गए ना, इतनी मतलब अपने एग्रेशन में गए. शुक्र है वो पूरी इतनी चौड़ी टेप थी, पूरी उसके बालों पे नहीं चिपकी प्रॉपरली. एंड उसकी नाक प्रॉपरली खुली हुई थी. हालांकि उसने बाद में मुझे बताया भी कि एक बार तो मेरा दम घुट गया था. तो भाई नाक मैंने अलग से खोल दी थी. ऐसा है सर, कुछ भी करें, मजाक करो, बट मजाक को लिमिट में रखो. किसी ने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा हो जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऊपर कार्ड आ गया, देख लेना. शीदा सुपर बाइकर का वीडियो, जिसमें इसने और उसने मिल के ना जो हंगामा मचाया घर के अंदर. ओ भाई गॉड, खतरनाक था. हमारा काम ही है. मेरा काम मुक्का मारना. मारो ये कब से हो गया आपका काम? तो ऐसा एक काम करते हैं, डीपी टाइटल वाली चीज पे आ जाते हैं फटाफट से. बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बातें हो गई अपनी, मतलब कि पर्सनल बातें भी थोड़ी कर लेनी चाहिए ना. तो कुछ जो नए लोग आएंगे उनको लगेगा कि अरे यार ये क्या कर रहा है, बट जो अपनी फैमिली है, फैमिली से अगर बात नहीं करूंगा तो फिर अपन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना. नॉलेज ही रह जाएगा फिर तो चैनल. तो अपना चैनल नॉलेज का जरूर है, नॉलेज में हमेशा बांटता हूँ, पर कनेक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है. तो आज का सब्जेक्ट क्रेटा 2014 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, और इस कार ने ना धमाल मचा दिया. मतलब हुंडई कंपनी का जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल हुआ, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वो था सेंट्रो, एसेंट. बट अगर अपन आज के टाइम में जो अगर रिसेंट बात करते हैं लास्ट 10 सालों की, तो 10 साल में जो सबसे ज़्यादा मॉडल हिट हुआ इनका और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जो हर किसी की ज़ुबान पे है, वो है या तो वर्ना या फिर आज के टाइम पे क्रेटा. क्रेटा शुरू हुई 2014 में, और थोड़े बहुत फेसलिफ्ट हमेशा चलते रहे, बट इसका कंप्लीट जो चेंज आया वो आया 2020 में. तो ये कार आती है 2 इंजन वेरिएंट में, एक पेट्रोल और एक डीजल. इंडिया में नॉर्मली वैसे सारी कार्स ही पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल होती हैं, बट आने वाला टाइम जैसा चेंज होता जा रहा है तो डीजल ऑप्शंस काफ़ी कम होते चले जाएंगे एंड मोर ऑफ कार्स चली जाएंगी पेट्रोल, इलेक्ट्रिक
या दोनों का मिक्स, तो जिसको हाइब्रिड कार्स भी कहते हैं अपन। तो हाइब्रिड में एक सेमी हाइब्रिड होती है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का मिक्स होता है वर्जन, और एक फुल हाइब्रिड होती है जो इलेक्ट्रिक कार होती है। तो इस कार का अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस स्टार्ट हो जाता है 10 लाख रुपए एक्स शोरूम, एंड जो टॉप मॉडल आता है वो करीब करीब 17 लाख रुपीज एक्स शोरूम के आसपास आता है। एंड कार के अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब पेट्रोल में भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं एंड डीजल में भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। सेम गोज विद ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन की भी बात करें तो इसके अंदर पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। सेम डीजल में भी दोनों ही ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं। और अगर कंपटीशन की बात करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, तो इस कार का कोई कंपटीशन है ही नहीं एक्चुअल में। और कंपटीशन भी है तो सिबलिंग कंपनी जो है किया, तो उसकी है किया सेल्टॉस। तो अब अगर दोनों कार्स की बात करें तो दोनों कार्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। इवन इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, ऑलमोस्ट स्पेस की भी बात करें तो सेम है, जो सेगमेंट की बात करें वो सेगमेंट भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक फीचर्स जो मतलब एसेसरीज से रिलेटेड होते हैं या कंफर्ट से रिलेटेड कह सकते हो या लग्जरी से रिलेटेड कह सकते हो, सिर्फ उन कुछ एक फीचर्स का ही फ़र्क है, बाकी कोई मेजर फ़र्क नहीं है। All new Creta, the ultimate SUV. 2020 में जो क्रेटा आई है वो एक्चुअल में किया सेल्टॉस के ऑलमोस्ट बराबर की गाड़ी है। मतलब पहले क्रेटा में इतने फीचर्स नहीं होते थे अगर आप सेल्टॉस से कंपेयर करो तो, बट अब अगर आज के टाइम की बात करो तो किया सेल्टॉस एंड क्रेटा के फीचर्स लगभग सेम ही हैं। There's a reason for all things to be. तो पेट्रोल इंजन है 1353 सीसी 138 bhp का, एंड ये बहुत ही एक स्मूथ इंजन है, अच्छा इंजन है। कंपनी जो एक्चुअल में एवरेज क्लेम करती है वो एवरेज क्लेम करती है 18 की, बट एक्चुअल में अगर रियल फैक्ट बताऊं तो ये कार 18 की एवरेज नहीं देती है। अगर इन रियल लाइफ आपने एक पेट्रोल क्रेटा ली है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो ये कार आपको एवरेज देगी करीब करीब 8 से 12 के बीच में इन सिटी कंडीशंस। इससे ज़्यादा एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अगर आपको एवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो पेट्रोल क्रेटा विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बिल्कुल भी मत लेना। Open sunroof. What good is the sun if it doesn't glow? What good is sound if it isn't rich? तो अब अगर आपको एवरेज चाहिए क्रेटा से तो आपको लेनी पड़ेगी डीजल क्रेटा एंड 1493 सीसी 113 bhp टर्बो डीजल इंजन। ये एक बहुत ही बढ़िया इंजन है एंड ऑनेस्टली बताऊं तो हुंडई के जितने भी डीजल इंजन्स होते हैं ये बहुत ही रिफाइंड डीजल इंजन्स होते हैं। मतलब मेरे पास पर्सनली वरना रही है एंड मैंने करीब करीब उसको 1,10,15 हज़ार किलोमीटर चलाया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट था। इवन मेरे पास वरना उससे पहले वाली भी थी, जो फर्स्ट जनरेशन वरना होती थी, मैंने वो भी चलाई है, बट वरना का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही फैंटास्टिक था। डीजल में मज़े से अगर आप तेज़ नहीं चला रहे हो, आराम से चला रहे हो, सिटी के अंदर चला रहे हो, तो आपकी आराम से 14 से लेके एंड 19 तक की भी एवरेज इजीली सिटी के अंदर दे देती थी। एंड दिस इज़ द सेम इंजन जो क्रेटा में यूज़ होता है। थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट का फ़र्क है एंड BHP का फ़र्क है, बट अगर एवरेज की बात करें क्रेटा में भी तो ईजीली आपको एवरेज मिल जाएगी 13 से लेके और 18 तक की डीजल के अंदर। तो इस कार की अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर कार है ये, बट कंफर्टेबल विथ 4। और अगर बूट स्पेस की भी बात करें तो अच्छा खासा बूट स्पेस है, स्पेस बहुत है इस गाड़ी में, बड़ी कंफर्टेबल है। नया वाला जो 2020 मॉडल आ गया है वो तो बहुत ही चेंज कर दिया इन्होंने, पूरा फ्यूचरिस्टिक है। कलर, अगर इंटीरियर कलर की बात करें तो 2 इंटीरियर कलर ऑप्शन, अगर एक्सटीरियर कलर की बात करें तो 10 कलर अवेलेबल हैं इसके अंदर। और मतलब अगर फीचर्स की एक लिस्ट की बात करूं तो इतनी लंबी लिस्ट है कि अपन पढ़ते पढ़ते भी थक जाए और एक्सप्लोर करते करते भी थक जाएंगे। And the air, if it isn't pure. What good is an SUV if it's not a Creta? All new Creta, the ultimate SUV.
तो ऑटो एक्सपो में मेरे को ये कार बिल्कुल रियल सामने खड़ी हुई थी लाइव, पर इंटीरियर उस टाइम ओपन नहीं किया हुआ था, मतलब उन्होंने पूरे डोर्स लॉक किए हुए थे एंड जो ग्लासेस थे वो टिंट किए हुए थे। इंटीरियर वो रिवील नहीं करना चाहते थे, बट एक बार क्लिप देख लो कि एक्सटीरियर से ये कार कैसी लगी। सो गाइस, हियर इज Hyundai Creta looking so fabulous. Just look at the grill. Grill is completely different. नीचे ये जो लिप दिख रहा है ये सिल्वर कलर का है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। साइड में फॉग लैंप्स विद इंडिकेटर्स। यहाँ पे जो लाइट्स हैं कंप्लीटली चेंज हो गई हैं, DRL विद कंप्लीट हेड लैम्प्स। तो हेड लैम्प्स यहाँ पे तीनों हैं, तीनों मतलब अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग लैम्प्स, एंड लो बीम हाई बीम सब इसी के अंदर है। प्लस लुक्स में बहुत डिफरेंट, आई डोंट थिंक कि ये पहले वाली कार से बिल्कुल भी रिजेंबल कर रही है। अगर फ्रंट फेस देखते हैं तो, साइड फेस से देख रहे हैं तो डेफिनेटली सेम लग रही है, बट एलॉय डिफरेंट है। मेन जो चेसी है कार की बिल्कुल सेम है। तो गाइस, साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर ड्यूल टोन करने के लिए यहाँ पे ये सिल्वर टच दिया है, कंप्लीट बॉडी ब्लैक, ऊपर रूफ रेल्स भी हैं। इंटीरियर जो इस कार का है वैसे ही कार खुली हुई नहीं है, बट इंटीरियर एज यू कैन सी इट्स वाइट एंड ब्लैक ऑल लेदर विद परफोरेटेड सीट्स मुझे बहुत क्लियर दिख रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ किया से इन्होंने उठाया है, जैसे हीटेड एंड कूलिंग सीट्स मे बी इसके अंदर है, मे बी नहीं है, कंफर्म नहीं है। डैशबोर्ड डेफिनेटली काफ़ी हद तक चेंज किया है, वैसे यहाँ से दिख नहीं रहे, बट स्टिल कोई बात नहीं। सो इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, वो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है अंदर, एंड बिलीव मी ये कंपटीशन दे सकती है फाइनली अब किया को। तो गाइस, एक्चुअली आजकल पता है कैसा हो गया है कि ये वीडियो जब मैंने शुरू किया था ना, तब बज रहे थे करीब करीब 7 और अभी टाइम हो रहा है 12:15। तो सोचो कैसा चल रहा है ये, मतलब इतना आलस आता है ना, एक ही वीडियो बनाते बनाते ना बीच बीच में सब कुछ छूट जाता है। तो यार फीचर्स की जो लिस्ट है ना वो इतनी लंबी है कि बिना पढ़े ना मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट स्टिल मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो डी कट स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको मतलब अंदर बैठते ही गाड़ी के अंदर ना एक फीलिंग आ जाती है कि ये स्पोर्ट्स कार का स्टीयरिंग लगा हुआ है, थोड़ी प्रीमियम फीलिंग, अच्छा लगता है मतलब देख के कि एक नॉर्मल कार रेंज में भी डी कट स्टीयरिंग व्हील आने लग गए हैं। देन 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले है इसके अंदर, जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जिसको अपन स्पीडोमीटर भी कहते हैं, वो कंप्लीट डिजिटल है। उसके बाद 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग, मतलब आप अपना फोन वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो, एंड USB कनेक्टिविटी फ्रंट सीट्स पे भी मिल जाएगी, मतलब फ्रंट साइड पे एंड रियर साइड पे भी मिल जाएगी। तो कार के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइटिंग। There's a reason for all things to be. 2-3 चीजें इस कार में ऐसी आ गई हैं जो एक्चुअली इसको यूनिक बना देती है, जैसे कि पैडल शिफ्टर्स। तो एक्चुअल में अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं या टॉप वाले मॉडल के आसपास का कोई मॉडल लेते हैं तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। देन पैनोरामिक सनरूफ, जो पहले सनरूफ आती थी वो बहुत छोटी आती थी, अब वो काफ़ी वाइडर हो गई है, जिससे कार के अंदर और ज़्यादा आपको रूमी फील होता है। एंड उसके अलावा आपके रियर डिस्क ब्रेक्स भी इस कार में आ गए हैं अब तो ब्रेकिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो गई होगी कार की। और अब अगर बात करें तो आप सबका फेवरेट टॉपिक कि इसकी सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी डाउन पेमेंट EMI क्या हो। What good is water if it doesn't flow? What good is the earth if it doesn't move? तो अब अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस इसकी हो जाती है 3300 रुपीज़ में पहली सर्विस। देन सेकेंड सर्विस होती है 5700 के आसपास, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स भी चेंज होते हैं। एंड थर्ड सर्विस जो होती है वो होती है इसकी 5500 रुपीज़ की, जिसके अंदर लेबर चार्जेस भी ऐड किए हुए हैं इन्होंने। अगर आप वारंटी की बात करें कार की तो 3 इयर्स की इस कार की वारंटी है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। अगर आप कार को टाइम टू टाइम कंपनी से सर्विस कराते हैं और जैसे इसका जो एक बुकलेट आती है साथ में वैसे आप मेंटेन करते हैं, 3 इयर्स की कंप्लीट वारंटी कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगी। तो अब अगर कार के प्राइस की बात करें तो 11,50,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। ये मैं सबसे लोअर वाला मॉडल बता रहा हूँ पेट्रोल का। और अगर इसकी डाउन पेमेंट हम ले लेते हैं जो 20% है, मतलब 80% आपको फाइनेंस हो जाएगा, तो 2,30,000 रुपीज़ आपकी डाउन पेमेंट आएगी और जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 20,600 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। तो ये पेट्रोल का जो बेसिक मॉडल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर पेट्रोल के मैं टॉप मॉडल की बात करता हूँ तो टॉप मॉडल का जो प्राइस है वो है 20,20,000 रुपीज़। एंड अगर इसकी अगेन डाउन पेमेंट हम निकालते हैं 20% पे
तो 4,04,000 रुपीज़ की इसकी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट आएगी इसकी 36,300 रुपीज़ के आसपास 5 ईयर्स के लिए। तो अब अगर आपको चाहिए एक एवरेज वाली गाड़ी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एवरेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो डीजल वेरिएंट जो स्टार्ट हो जाता है इसका वो हो जाता है 11,40,000 रुपीज़ का पड़ता है ऑन रोड, जो स्टार्टिंग डीजल मॉडल में उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसकी अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो आती है 2,28,000 के आसपास, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 20,500 फॉर 5 ईयर्स। तो अब कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल टॉप मॉडल लेते हैं, तो बीच में बहुत सारे मॉडल हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब अगर बात करें डीजल के टॉप वेरिएंट की, तो वो आती है 20,63,000 रुपीज़ की, एंड उसकी जो डाउन पेमेंट आती है वो आएगी 4,12,000 रुपीज़ की, एंड EMI की अगर बात करें तो 37,000 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। तो ये जितने भी मैंने प्राइजेस बताए हैं ये ऑन रोड दिल्ली के प्राइस हैं, एंड इसके अंदर 0 डेप्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। एंड अगर पेट्रोल और डीजल दोनों में हम वेरिएंट की बात करें तो 8 से 10 वेरिएंट ऑलमोस्ट दोनों ही में अवेलेबल हैं। मतलब प्राइस जो 11 लाख रुपए से मैंने 20 लाख का बताया, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसमें करीब करीब 8 से 10 वेरिएंट दोनों ही डीजल और पेट्रोल में अवेलेबल हैं। What good is an SUV if it's not a Creta? All new Creta, the ultimate SUV. तो भाई अब अगर आपको लेनी हो तो आप क्या लोगे? आप किया सेल्टोस लोगे जो बिल्कुल नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, या फिर आप क्रेटा लोगे? मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। तो मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं, अगर मेरे पास इन दोनों कार्स की चॉइस हो तो मैं किया सेल्टोस लूंगा। तो किया सेल्टोस लेने के मेरे कुछ पर्सनल रीजंस, अगर मैं टॉप मॉडल लेता हूं तो 360 डिग्री मुझे कैमरा मिलता है जो क्रेटा में नहीं है। देन हीटेड एंड कूलिंग वाली सीट्स मिलती है जो परफोरेटेड सीट्स होती हैं। तो क्रेटा में सिर्फ कूलिंग वाली सीट्स हैं, हीटेड वाली नहीं है, जो किया सेल्टोस में दोनों मिल जाती हैं। देन अगर फर्क और बताऊं तो फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो अगर मैं क्रेटा में बात करूं तो सिर्फ रेयर पार्किंग सेंसर्स होते हैं, उसके अंदर फ्रंट में नहीं होते। स्टीयरिंग की बात करें तो जो क्रेटा है उसके अंदर सिर्फ आप स्टीयरिंग को टिल्ट कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। वहीं पे अगर आप किया सेल्टोस की बात करते हो तो इसके अंदर दोनों हो जाता है, आप टिल्ट भी कर सकते हो प्लस टेलीस्कोपिक भी है, मतलब आप उसको स्टीयरिंग को आगे पीछे भी एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। अब वैसे अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स इज सब्जेक्ट टू पर्सनल चॉइस, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, बट अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे किया सेल्टोस के लुक्स जो हैं वो बहुत ही अल्टीमेट लगते हैं। इवन अगर मैं इंटीरियर की भी बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रेटा का इंटीरियर बेकार है या क्रेटा का एक्सटीरियर बेकार है, पर अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मुझे पर्टिकुलर किया सेल्टोस बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब पर्सनली लुक्स में मुझे वो बहुत ही अच्छी। तो गाइस आप क्या लेना चाहोगे मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैंने चश्मा भी उतार दिया, मैं इतना थक चुका हूँ ना इस टाइम तक की मतलब हालत ख़राब हो चुकी है। एक तो ये लॉकडाउन ने ना तोड़ दिया है लिटरली, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैं घर में और थोड़े दिन रहा तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी हो रही है कि मैं जो शाम को लाइव आ जाता हूँ ना, लाइव आने की वजह से आपसे जो इंटरेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा ना और एनर्जी आ जाती है। बट कल से मैं अपने आप पे वर्किंग करने वाला हूँ कि मैं सुबह उठ के और व्लॉग स्टार्ट करूँगा और उसको टाइम से ही निपटा दूंगा, क्योंकि इस टाइम तक आते आते थकान भी हो जाती है एंड मन नहीं करता करने का। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे एंड एक नए लाइव सेशन के साथ कल रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू देयर।